उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को नमो नमः। मैं नीरज शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की पुस्तक सेमुसी भाग 2 के पहले पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हम पहले वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ से जाकर उनको पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरणम्। पहला पाठ शुद्ध पर्यावरण। अभ्यास प्रश्न पाठ्यपुस्तकस्य प्रश्नः पाठ्यपुस्तक के प्रश्न। हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। देखिए, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। कैसा हो गया है? दुर्वहम अर्थात कठिनम, कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों के बीच में क्या चल रहा है। कालायश चक्रम, लोहे का पहिया। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति, बुरे पदार्थों से युक्त क्या है। भक्ष्यम, खाने की सामग्री है। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मानवों के लिए। केशाम माला रमणीया, किसकी माला सुंदर है। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे पेड़ों की और सुंदर बेलों की। चलिए हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? देखिए, महानगरेषु जीवनम कठिनम जातम, महानगरों में जीवन कठिन हो गया है। अतः इसलिए कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। अथवा सुजीवनार्थम, अथवा अच्छे जीवन के लिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो गया है। तो देखिए किस कारण से हो गया है। महानगरेषु याननाम, महानगरों में वाहनों की पंक्तियाँ अनंता भवति, असीमित हो गई हैं। महानगरों में वाहनों की पंक्ति असीमित हो गई है। अतः इसलिए तत्र संचरणम कठिनम वर्तते, इसलिए वहाँ चलना कठिन हो गया है। देखिए आगे, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो अस्माकं पर्यावरणे, हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम, वायुमंडल, जलम, जल, वक्ष्यम, खाने की सामग्री, धरातलम और धरातल दूषितम अस्ति, दूषित हो गया है। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी कहाँ विचरण करने की कहता है। तो कभी एकांत एकांतारे, कभी एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, एकांत वन में विचरण करने की कहता है या इच्छा करता है। स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए शुचि वातावरणे भ्रमणीयम, शुद्ध वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिम पद्यांश में मानवेभ्य सुखद जीवनम कामयते, मानवों के लिए सुखद जीवन की कामना है। थर्ड क्वेश्चन, संधि विच्छेदम कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद करो। प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृतिरेव। स्यात् न एव, स्यान्नैव। ही प्लस अनंता, ह्यनन्ताः। वही अंतः जगति, वहीरंतर्जगति। अस्मात् नगरात्, अस्मान्नगरात्। सम प्लस चरणम, संचरणम। धूमम मुंचति, धूमम मुंचति। अधोलिखितानाम, अब चौथा प्रश्न, अधोलिखित अव्ययों की सहायता से नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पूरा करो, यानी कि रिक्त स्थानों को पूरा करो। वृषम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही, सदा हमेशा, वही बाहर। इदानीं वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, अत्यधिक दूषित हो गया है। अत्र जीवनम दुर्भम अस्ति, यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरण में क्षणम संचरणमपि, थोड़ी देर के लिए रहना भी।
लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम, पर्यावरण के संरक्षण एवं यानी ही प्रकृति आराधना, प्रकृति की पूजा है। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की पूजा है। सदा समयस्य सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समय बहिगमनमेव उचितम भवति, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, जहाँ हरियाली वहाँ शुद्ध पर्यावरण। 5वां प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखित, नीचे लिखे हुए पदों के पर्यायवाची पद लिखो। सलिलम का मतलब है, सलिलम का पर्यायवाची है जलम, आम्रम का रसालम, वनम का काननम, शरीरम का तनुः, कुटिलम का वक्रम और पाषाण का प्रस्तरम। सबका मतलब आप सबको मैं अर्थ में बता चुका हूँ। अब देखिए, आइए इसका आ वाला प्रश्न है, विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखत, विलोम पदों को पाठ से चुनकर लिखो। सुकरम दुष्करम या दुर्वहम कर सकते हैं हम। दूषितम शुचि, गृह्णन्ति वितरन्ति, निर्मलम समलम, दानवाय मानवाय, शांता अनंता। 6वां प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण को अनुसरण करके, पाठा चित्वा, पाठ से चुनकर, समस्त पदानी समासान च लिखत, समस्त पदों को समासों को लिखो। मलिन सहितम, समलम अर्थात अव्ययीभाव समास। हरिता च ये तरवः तेषां, हरित तरुणाम कर्मधारय समास। ललिता च यह लता तासां, ललित लतानां कर्मधारय समास। नवा मालिका नवमालिका कर्मधारय समास। धृतः सुख संदेशः येन तम, धृत सुख संदेशम बहुव्रीहि समास। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम कर्मधारय समास। दुर्दान्तै दशनई, दुर्दांत दशनई कर्मधारय समास। अब देखिए 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पद को आधारित करके प्रश्न निर्माणम करो, तो प्रश्न निर्माण करो। तो सबसे पहले इसमें है कज्जलम मलिनम, तो कज्जल मलिनम अर्थात कीदृशम, कैसा, ठीक है ना। पक्षिणाम, पक्षिणाम में है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो किम का भी षष्ठी विभक्ति बहुवचन हमने क्या ले लिया, केशाम। उसके बाद लता तरुगुलमा, लता तरुगुलमा प्रथम विभक्ति बहुवचन, तो हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम आंसर में के ले लेंगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन के। उसके बाद महानगरेशु, महानगरेशु क्या है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तो केशु भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्थान है तो हम क्या कर सकते हैं, कुत्र भी कर सकते हैं, तो हमने ले लिया कुत्र। उसके बाद प्रकृत्याः, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो आंसर में क्या ले लिया, कस्याः, षष्ठी विभक्ति एक वचन। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे इन सभी प्रश्नों की हिंदी, और आप इन सबको यहाँ से याद कर सकते हो और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। तो मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।